भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ढांचे पर हमले किए। सरकारी बयान में कहा गया है कि किसी भी पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान को निशाना नहीं बनाया गया है। सेना के आधिकारिक एक्स हैंडल ने पोस्ट किया, न्याय हुआ। जय हिंद। रक्षा मंत्रालय ने बुधवार 7 मई 2025 को घोषणा की कि भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके में 9 आतंकी बुनियादी ढांचे के ठिकानों को निशाना बनाया, जहां से भारत के खिलाफ आतंकी हमलों की योजना बनाई और निर्देशित की गई थी। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता डीजी इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (ISPR) ने कहा कि भारत ने बहावलपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद में 3 स्थानों पर हवाई हमला किया है। रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को सुबह करीब 01:45 बजे जारी एक बयान में कहा, हमारी कार्रवाई केंद्रित, नपीतुली और गैर बढ़ती प्रकृति की रही है। किसी भी पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान को निशाना नहीं बनाया गया है। भारत ने लक्ष्यों के चयन और निष्पादन के तरीके में काफी संयम दिखाया है। ये कदम 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए बर्बर आतंकवादी हमले के बाद उठाए गए हैं, जिसमें 25 भारतीय और 1 नेपाली नागरिक मारे गए थे। बयान में कहा गया है, हम इस प्रतिबद्धता पर खरे उतर रहे हैं कि इस हमले के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। साथ ही कहा गया है कि बुधवार को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। आधिकारिक बयान के कुछ ही मिनट बाद सोशल मीडिया पर सेना के आधिकारिक हैंडल एक्स ने पहलगाम आतंकी हमले के हैशटैग के साथ एक पोस्ट डाली, न्याय मिला। जय हिंद। भारतीय सेना की प्रतिक्रिया की व्यापक रूप से उम्मीद की जा रही थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित वरिष्ठ नेताओं ने दोहराया था कि हमले के पीछे के अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। पिछले 1 दशक में पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ढांचे के खिलाफ ये तीसरी ऐसी दंडात्मक स्ट्राइक है। उरी आतंकी हमले के बाद सितंबर 2016 में भारतीय सेना द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा आतंकी हमले के बाद फरवरी 2019 में आतंकी प्रशिक्षण शिविर के खिलाफ भारतीय वायु सेना द्वारा बालाकोट हवाई हमला। भारतीय बयान के कुछ ही देर बाद एक बयान में डीजी ISPR ने कहा कि पाकिस्तान वायुसेना के सभी विमान हवा में हैं। इसमें कहा गया है, भारत ने सभी हमले अपने हवाई क्षेत्र से किए हैं। पाकिस्तान अपने हिसाब से समय और स्थान पर इसका जवाब देगा। इसका जवाब दिया नहीं जाएगा। भारत की अस्थायी खुशी की जगह स्थायी दुख ले लेगा। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के वीडियो में बहावलपुर में हमलों के दौरान कई विस्फोट दिखाई दिए। पिछले सप्ताह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल अनिल चौहान और तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक में श्री मोदी ने भारतीय प्रतिक्रिया के तरीके, लक्ष्य और समय पर निर्णय लेने के लिए सेनाओं को पूर्ण परिचालन स्वतंत्रता दी थी। 22 अप्रैल से पाकिस्तानी सेना ने भारत के साथ सीमा पर सैनिकों और भारी उपकरणों का बड़े पैमाने पर जमावड़ा किया है और कई अभ्यासों के साथ साथ कई नौसेना क्षेत्र चेतावनियां और वायुसैनिकों को नोटम जारी किए हैं। इसके विपरीत, जबकि भारतीय सशस्त्र बलों ने भी कई अभ्यास किए, लेकिन कोई बड़े पैमाने पर लामबंदी नहीं की गई।